अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैनेजमेंट 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के असाइनमेंट नंबर 2 के आइडिया सॉल्यूशन के साथ हाजिर हो। दोस्तों, इस असाइनमेंट के साथ जो है ये सिनेरियो दिया हुआ है टोयोटा कंपनी का। तो टोयोटा कंपनी में एक्चुअली क्या है कि पहले उसका टोटल क्वालिटी कंट्रोल जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। टोटल क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी सर्कल्स जो हैं, और लेकिन वो जो है वो सिंस बिगनिंग स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन दैट प्रूव टू बी अ फेलियर। जो सिस्टम फेल हो गया तो ये इसमें उसने यही कहा है, सारा बताया है, और आखिर पे जो उसने सवाल पूछे उसमें एक पूछा है कि रोल क्या मैनेजमेंट का होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल सर्कल एक्टिविटी जो है उसको करने के लिए इम्प्लीमेंट, और दूसरा पूछा है क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स जो हैं उन्होंने कोर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं न्यू क्यूसी सर्कल एक्टिविटी। तो वो फिर पूछा हुआ है कि कोर जो हैं क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ये हमने दो चीज़ें डिस्कस करनी है इसमें। तो असाइनमेंट की गाइडलाइंस वगैरह वही हैं। तो दोस्तों, असल में इसमें क्या है, थोड़ा सा आइडिया है कि TCQ मेथड्स क्या होते हैं। आप इसको पढ़िए, जो ये लिखा होता है थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सही है। अब ये क्वालिटी सर्कल्स 1970 में स्टार्ट हुए। ये होते क्या हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, और ये भी एक टेक्निक है क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं, सर्कल एक्टिविटीज़, तो ये एक मेथड है क्वालिटी सर्कल भी उनमें से, जैसे स्टेटिस्टिकल मेथड है कुछ, तो ये भी एक मेथड है। तो ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है। तो ये जो है इसका जो है कंसेप्ट लिखा हुआ है, क्योंकि देखें इसका होता क्या है कि यहाँ पे ये प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज हम लिखेंगे कि इससे ओवरऑल होती है। तो उसका बैकग्राउंड क्या होता है कि देखें ये जो थ्योरी दी हुई है इससे वो पॉइंट अखज़ होता है कि ड्यू वाज अ हिट इन जापान ऑन द अदर हैंड वेयर फर्स्ट quality circle were set up in 1962 and which later developed into what the Japanese themselves call CWQC, company wide quality control. This is identical with what within the Turkey or achieve the total example in the western companies. तो ये जो चीज़ है, तो दोस्तों इस थ्योरी से जो होता है हमें जो है आगे कंसेप्ट्स मिलते हैं। तो उसके बाद सीधा आ जाते हैं क्वालिटी सर्कल्स। तो ये देखें थोड़े से जो है मेन वन पॉइंट पे, लेकिन असाइनमेंट में तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे, ये हिंट लिखे हुए हैं। अब आपको क्या होता है कि अगर आपको ये मिल गया तो आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं। तो होता क्या है, आपको अगर कोई बता दे कि एक उसका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड कॉस्ट रिडक्शन, तो आप इसके 3 पॉइंट्स 4 बना सकते हैं कि इम्प्रूव क्वालिटी, जिस तरह के यहाँ पे इम्प्रूव क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी लिखा हुआ है, सही है। सेफ्टी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स वगैरह जो भी आगे दिए हुए हैं वो आप बना सकते हैं इस तरह। टू गिव चांस टू द एम्प्लॉय टू यूज़ देयर विजडम एंड क्रिएटिविटी, तो ये ट्रेनिंग, पार्टिसिपेशन, उनके स्किल्स यूटिलाइजेशन है। टीम स्पिरिट वगैरह आ गया इसमें। ये कल्चर अमंग डिफरेंट लेवल्स एंड सेक्शन ऑफ लाइफ, प्रमोट सेल्फ एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग लीडरशिप। ये जो हमने ये जो है वन लाइन में लिखे हुए हैं। इसके बाद हम असल में ये असाइनमेंट में ज़्यादा लिखने के लिए फिर जो है ये पॉइंट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीकम है, ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, और उसके बाद ये ओवरऑल प्रोसेस इन्वायरमेंट है, इम्प्रूविंग टीम वर्क है। आप देखें ये मैंने इम्प्रूविंग टीम वर्क वर्ड लिखा हुआ है, तो आप टीम वर्क के साथ आप कोई और हेडिंग बना सकते हैं इसको पढ़ के ना। तो आपको वो बनानी चाहिए, ना कि इम्प्रूविंग टीम वर्क की इसकी हेडिंग रहनी चाहिए। एक तो इससे आपको थोड़ा सा आपका अपना नॉलेज ब्रॉड होता है, दूसरा आपको इससे जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो अपने अल्फाज में आ जाती है, और कॉपी पेस्ट वगैरह का इशू ख़त्म हो जाता है। दूसरा आगे आ गया इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड जॉब नॉलेज, और इसी तरह इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी कल्चर। तो ये सारा जो है इसको आप हेडिंग्स को चेंज करें, पैराग्राफ्स को आप चेंज कर सकते हैं, कुछ ओमिट कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है, सॉरी इसमें के साथ भी 1 लिखा गया, कीप इन माइंड द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस दिस प्रोसेस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग क्यूसी मेथड इन टोयोटा। ठीक है, तो फिर ये देखें बेसिकली जो नोट्स में दिया गया है कि 2 मेजर रोल्स होते हैं, दे आर शेपिंग ऑन देयर वैल्यूज़ और इसमें मैनेजरियल स्ट्रक्चर टू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट चेंज। अब देखें ब्रिंग अबाउट चेंज का मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में रिसोर्सेज भी हैं, कल्चर भी है, स्ट्रेटजीज भी हैं। ठीक है, मैनेजरियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो उसको देखें इस तरह डिवाइड और स्ट्रेटजीज, कमिटमेंट टू TQC मेथड्स, टोटल क्वालिटी सर्कल मेथड्स,
जो भी मेथड अडॉप्ट होगा वो क्वालिटी सर्कल्स हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड हो सकता है, एक सी डेक होता है, जो है डायग्राम होती है, एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर्मूला और TQC मेथड, असाइनमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अडॉप्शन ऑफ चेंज एंड लर्निंग, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड R&D। सही है। ये देखें ना, आप जो रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करना है तो उसको मैंने इस तरह से लिख लिया, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शामिल करके। तो जाहिर है आप इसको दो अलग पॉइंट बना सकते हैं या इसको एक ही पॉइंट बनाएं, लेकिन यहाँ पे इसकी हेडिंग का टाइटल दे सकते हैं। मैंने लिखा है रिसोर्स एलोकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप इसका क्या बना सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं अप्रोप्रिएट रिसोर्स एलोकेशन, ये भी सिर्फ बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, सॉरी दोस्तों, असल में मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ा ये दरम्यान में ग्लिचेस, ये मोटरसाइकिल और ये ऐसी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में, और डेफिनेटली मतलब ऊपर से लाइफ जो है हलाल के साथ, इसके हलाल के साथ आपको पता है कैसी है। क्लोज मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप है। तो इसमें ये देखें, मैंने इसका आप ये देखें ना, एक चीज़ होती लिखने का तरीका, ये तो एक ऑब्वियस चीज़ है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। साथ मैंने ये एडअप कर दिया कि क्योंकि टोयोटा ने जो है अर्ली डिकेड में शुरू तो कर लिया था स्टार्टअप में, लेकिन टोयोटा ने क्योंकि उसका फॉलोअप नहीं किया तो वो जो मेथड वो बन के रह गया सिर्फ एक प्राइज़ विनिंग के लिए, और रूटीन एंड सिस्टमेटिक सी जॉब रह गई एक। तो ये इस तरह जो है ये चीज़ें आप देखें, टोयोटा का और सीनियर मैनेजमेंट का आप समझ रहे हैं। इन चीज़ों में आप अगर इसको एक एक फिक्रा भी इसका स्टार्ट में चेंज करना होता है। असल में देखें कि वन ऑफ द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर शुरू में आप लिखेंगे तो ये फिक्रा ही चेंज हो जाएगा ना। दोस्तों कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं आपको गाइडलाइन के लिए होती हैं, आप इसको इस तरह कॉपी करेंगे तो भी इट डजंट मेक सेंस। तो दोस्तों ये क्या है कि आपने असल में क्वेश्चन पे फोकस रखना होता है कि दो क्वेश्चंस हैं। एक में आपने बताना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रीमिंग क्वालिटी कंट्रोल सर्कल इन द ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल सर्कल्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करने का असल मकसद क्या होता है, और यही मकसद जो है उनको रखना चाहिए, टोयोटा वालों को फॉलो करना चाहिए। और दूसरा इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताना है कि सीनियर मैनेजमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सही है। तो ये जो है ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरे देखें ना, अब अगर आप बिल्कुल ही बगैर देखे करेंगे तो ये चीज़ तो मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे लिखी है। अगर आप इस तरह की ये चीज़ लिख देंगे तो वो तो देखते ही ये पता चल जाता है यार ये कुछ कॉपी पेस्ट ही है बस। सही है। और इस तरह ये सिर्फ बताया हुआ है कि क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं। सही है। इस तरह ये देखें, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप रिपीट तो नहीं करेंगे, इनसे आगे ये बड़े पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है असाइनमेंट करते हुए थोड़ा सा टाइम दिया करें। डेफिनेटली टाइम लेट हो जाती है तो भी आप जो है आप देखें फिक्रा स्टार्ट करना होता है, क्योंकि कोई भी इस तरह है कि आप लिख दें वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट इज़ टू फॉर्म द फ्रॉम दी अबव सिनारियो इट्स एविडेंट दैट टोयोटा टेक्स। तो आप यहाँ से शुरू और एंड से थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की असाइनमेंट है। दोस्तों सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बहुत ज़्यादा दरमियान में शोर हो रहा है और ये बाइक्स वगैरह, इनकी वजह से मैं सॉरी अपने दूसरे जगह पे हूँ कहीं पे, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है कोई पुरस्कून जगह की, तो इसीलिए। तो ये असाइनमेंट के लिए आप अगर स्टडी गुरुस चैनल सब्सक्राइब करें तो और भी आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। उसके अलावा सोल्यूशन फ़ाइल जो है वो डाउनलोड लिंक में दिया हुआ है, उसके अलावा आप जाके उसको डाउनलोड करें, WinRAR की फ़ाइल है, और उसको पासवर्ड लगा होगा तो आपने पासवर्ड जो है वीडियो के अंदर है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पासवर्ड नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। और वीडियो दिखाने का मकसद ये कोई ऐसा अर्निंग वाला ये वो ज़्यादा चक्कर नहीं है, लेकिन जब एक इतनी मेहनत से की जाती है तो इवन ये होता है कि अगर आप कोई गलती ढूंढेंगे तो उससे मेरी इस्लाह हो जाएगी और नॉलेज में इजाफा होता है। तो इसी तरह उसका पासवर्ड जो है वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो से वो पासवर्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर आप यहाँ से WinRAR का लेटेस्ट डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का तरीका भी साथ दिया हुआ है। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 बहुत अच्छी बुक्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। बुक्स को पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप उसको लेके अपने फ़ोल्डर में रख लें तो हो सकता है, अभी नहीं तो कभी ज़िंदगी में आपके काम आ जाए।
और उसको पढ़ना भी चाहिए बुक्स को। कोई अगर टॉपिक देखना हो तो अगर आप बुक्स को देखें, इंटरनेट अपनी जगह है लेकिन बुक्स की अहमियत अपनी जगह होती है। तो मैंने बुक्स तो इंक्लूड कर दी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की असाइनमेंट। उम्मीद है आप जो है इसको समझकर इससे भी अच्छा करेंगे। गुड लक दोस्तों, टेक केयर, बाय।